अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम हाजिक। आज मुझसे पूछा गया है क्या बग़ैर दवा के हम उज़्व मखसूस की साइज़ यानी उसकी मोटाई, उसकी लंबाई और उसकी सख्ती में इजाफ़ा कर सकते हैं। एक अपनी जगह पर बेहतरीन सवाल है और मैं आपको बताते चलूँ कि ये बिल्कुल मुमकिन है। अगर आप चाहते हैं उज़्व मखसूस की साइज़ को इंक्रीज़ करना, उसकी मोटाई और लंबाई में इजाफ़ा करना और उसकी सख्ती में इजाफ़ा करना, जो कि बहुत से नौजवान हजरात ने बहुत सी गलतियां की हैं, चाहे वो मुश्तज़नी हो, जिसको इंग्लिश में मस्टरबेशन कहते हैं, मुश्तज़नी, जो कि आप बखूबी समझ पाते होंगे उर्दू ज़बान में क्या कहते हैं, जो जवानी की और बचपन की जो गलतियाँ हैं। उसके बाद बहुत से अफराद ऐसे हैं जिन्होंने लवातत भी की है, बहुत से अफराद ऐसे हैं जिनमें शहवत हावी आ जाने की वजह से वो इस तरह की हरकतें करते हैं या वो जरियान का शिकार हो जाते हैं, मादा तौलीद बहता रहता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस उनमें आ जाती है और उज़्व मखसूस की साइज़ कम होते होते कमज़ोरी और वीकनेस की वजह से बहुत ज़्यादा साइज़ में कमी आ जाती है, मोटाई में कमी आ जाती है और उसमें सख्ती बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वो हजरात इस वीडियो को आखिर तक लाजमन देखें अगर वो बचना चाहते हैं मुज़र सेहत अद्वियात से। और काफ़ी मुश्किल और लेंदी प्रोसेस है जो कि हकीम हजरात इस्तेमाल करवाते हैं। पहले टकोर होता है, मालिश होते हैं और फिर जो कि बहुत ज़्यादा सख्त किस्म के तिला इस्तेमाल करवाए जाते हैं जिनमें ज़ख़म और छाले पड़ जाते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाजमन देखें। मैं आपको एक नेचुरल तरीक़ेकार बताने वाला हूँ, बेइंतहा मुफीद तरीका है, शायद इससे पहले आपको किसी और ने न बताया हो। इसमें होता क्या है, हम आपको बता रहे हैं 3 चीज़ें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर आप मुसलमान हैं तो आप इस्तंजा करते होंगे, अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो आपको ये चीज़ करनी चाहिए। आप क्या करेंगे कि इस्तंजा करते वक्त जब आप पानी डालें तो उसके बाद फिजियोथेरेपी का एक मैं तरीका बताता हूँ आपको। उज़्व मखसूस को ऐसे पकड़ें और जड़ से लेकर सर तक उसको दबाएं और सर से लेकर जड़ तक वापस उसको दबाएं। ये आप इस तरह से कम से कम 10 से 12 मरतबा, हर मरतबा जब आप पेशाब करने जितने मरतबा भी जाएं दिन में, आप इसी तरह से उज़्व मखसूस की फिजियोथेरेपी आप करेंगे। जिससे क्या होगा कि उज़्व मखसूस में जो ब्लड फ्लो है, ब्लड की जो रवानी है वो बेहतर होगी, जिसकी वजह से उज़्व मखसूस की साइज़ में काफ़ी फ़र्क आ पाएगा। उसके साथ में 2 चीज़ें और भी आपको बता रहा हूँ जो कि बेइंतहा मुफीद हैं। इसके साइज़ में भी फ़र्क आएगा, इसमें ब्लड फ्लो बेहतर होगी, मोटाई में फ़र्क आएगा काफ़ी हद तक। ये जान लें कि जो नॉर्मल साइज़ और नॉर्मल मोटाई और नॉर्मल जो सख्ती होती है, नेचुरली जो होती है वो बन पाएगी। ऐसे आप ये अंदाज़ा न करें, अगर आप कुछ ऐसे ज़हनियत है लोगों की जो कि बिल्कुल अय्याश लोग हैं, जो कि इस तरह से चाहते हैं कि बस बहुत ज़्यादा मोटाई हो जाए, बहुत ज़्यादा लंबाई हो जाए, सख्ती आ जाए, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन चीज़ें हैं। बिल्कुल हकीमों की खाली दावे होते हैं। जो नेचुरल जो होता है, अल्लाह ताला ने जो दिया है आपको, वही कायम रह सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको नुकसान हुआ है तो उसे वापस लाया जा सकता है, लेकिन उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल मुज़र सेहत हैं, वक्ती तरह से वो आपको फ़ायदा दे जाएंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा वो आपको नुकसान भी दे जाएंगी। तो इससे बेहतर है जो नेचुरल तरीक़ेकार है उसको आप उसमें अमल करें और जो नेचुरल जो क़ुव्वतें अल्लाह ताला ने आपको दी हैं उन्हें कायम करने की कोशिश करें। ज़्यादा लालच करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, जो कि आपके लिए मुज़र सेहत साबित हो सकता है। फिर आगे चलते हैं, आप फिजियोथेरेपी करेंगे, एक ये हो गया। दूसरा, सर्दियों का मौसम है तो अच्छा है, अगर सर्दियां न भी हों, गर्मियों का मौसम भी हो, तो कम से कम दिन में 4 से 5 मरतबा आपने पानी गर्म करना है। नीम गर्म पानी से भी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो, इतना गर्म हो कि आपको कहीं आप अपने आप को जला ही न डालें। बस पानी गर्म हो, नीम गर्म पानी से थोड़ा सा ज़्यादा हो, इतना जितना आप बर्दाश्त कर पाएँ, इतना गर्म हो। इससे दिन में 4 से 5 मरतबा आप इस्तंजा करें, उज़्व मखसूस को अच्छी तरह से धोएं, उज़्व मखसूस और बिल्कुल अच्छी तरह से पाँव की जड़ों में, बिल्कुल सारी उस एरिया में आप वो गर्म पानी डालें अच्छी तरह से, 5 से 7 मिनट तक वो पानी डालें। इससे क्या होगा कि इससे टकोर होगी, इससे जो एक दर्जा हरारत वहाँ पर इंक्रीज़ होगी, बढ़ेगी,
इसकी वजह से वहाँ पर ब्लड फ्लो बेहतर होगा, और मुश्तजनी की वजह से, लवातत की वजह से जो कैपिलरीज हैं, बारीक बारीक जो रगें हैं वो दब चुकी हैं, तो डैमेज हो चुकी हैं, वो रिपेयर हो पाएंगी। जिनमें खून जम गया है वो बिल्कुल उनमें ब्लड फ्लो बेहतर होगी, खून की रवानी बेहतर हो पाएगी, जिसकी वजह से आपके उज़्व मखसूस की साइज़ में काफ़ी हद तक फ़र्क आ सकता है। आपके उज़्व मखसूस में की साइज़ में, लंबाई में, मोटाई में और उसकी सख्ती में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ सकता है। अब जो तीसरी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ये एक मैं आपको नेचुरल एक तिला समझें, एक क्रीम समझें, लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि इसका हासिल करना किसी हकीम के लिए नामुमकिन है। ये नेचुरली है, कुदरती, ये आपको मयसर है। अगर आप शादीशुदा हैं तो अल्लाह ताला ने ये नेमत आपको दी है, आप उससे इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं, और मुज़िर सेहत जो अद्वियात हैं उनसे बचें, जो कि तकलीफ़ दह तिला हैं, क्रीमें हैं, काफ़ी हद तक वो आपको तकलीफ़ भी देती हैं। आप उनके इस्तेमाल से बचना चाहते हैं तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर आप शादीशुदा हैं तो मेरे इस सजेशन पर आप ज़रूर अमल करें। अल्लाह ताला ने उज़्व मखसूस, औरत की जो उज़्व मखसूस है उसमें कुछ हार्मोन्स पैदा किए हैं, कुछ एंजाइम पैदा किए हैं। वो एंजाइम और हार्मोन ऐसे हैं कि अगर मर्द हजरात उससे इंटरकोर्स करता है, सेक्स करता है, तो उसकी जो उज़्व मखसूस में जो कमी कोताही होती है उसमें वो तवानाई पैदा करते हैं, उसकी साइज़ को भी बढ़ाते हैं, उसकी सख्ती को भी बढ़ाते हैं, उसकी मोटाई को भी बढ़ाते हैं। अब आप करेंगे क्या? जब भी आप सेक्स करें, जब भी आप इंटरकोर्स करें, तो कम से कम 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, जब तक आप रह सकते हैं, अपना उज़्व मखसूस औरत के उज़्व मखसूस में ही रहने दें, और इसको कंटिन्यू आप ये तीनों चीज़ें आप जो मैंने आपको बताई हैं, यानी कि फिजियोथेरेपी करना, गर्म पानी से टकोर करना या इस्तिंजा करना, उज़्व मखसूस को धोना, और औरत के साथ जब आप इंटरकोर्स करें, सेक्स करें, तो उसके उज़्व मखसूस में अपना उज़्व मखसूस कम से कम भी आधा घंटा, 1 घंटा, जब तक आप रख सकते हैं, यानी कि जब उज़्व मखसूस ढीला हो जाता है तो खुद ब खुद निकल जाता है, या औरत तंगी का इज़हार करती है, तो जब तक आप रख सकते हैं उस वक्त तक उसको वहीं पर रहने दें। अब ये अमल आप करें, कम से कम 1 माह तक करें। आपको ऐसे ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे कि किसी महंगी दवा में आपको शायद ऐसे रिज़ल्ट न मिले हों। और अपनी सेहत का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करें। फहश लिटरेचर, फहश फिल्में वगैरह जो है बिल्कुल न देखें, ख़त्म कर दें। और अगर आप किसी से फ़ोन में बात करते हैं, फहश गुफ्तगू करते हैं, तो उसको भी तर्क कर दें। इन चीज़ों पर अमल करें, पाक साफ़ रहा करें, और अपने ख़यालात को पाक साफ़ रखा करें। इस्लामी अहकामात पर अमल करें, या जिस भी मज़हब से आप ताल्लुक़ रखते हैं उस मज़हब के जो अहकामात हैं उसमें अमल किया करें। और आप यकीन जानें, आपको ऐसे शानदार रिज़ल्ट मिलेंगे कि आपको किसी महंगी दवा में ऐसे रिज़ल्ट नहीं मिले होंगे। जो मैंने तीसरी चीज़ आपको बताई है, यानी कि ये ऐसी कीमती एक आपको तिला नेचुरली मिली है, जो कि कुदरती औरत के उज़्व मखसूस में वो एंजाइम और वो हार्मोन होते हैं जो कि कोई भी तिला उनका मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे अजीज़ साथियों, इस तरीक़ेकार पर अमल करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंसान ज़ात इससे फ़ायदा हासिल कर पाए और मुज़िर सेहत अद्वियात से बच पाए, जो कि इस्तेमाल करने में भी काफ़ी तकलीफ़दा और मुश्किल हैं। तो अगर आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल पाए। अब हकीम हाजिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।